एनआईटी जयपुर की बात कर लें तो आपको मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग अदर स्टेट्स के ओबीसी एनसीएल के पीडब्ल्यूडी में एक सीट खाली है। वही अदर स्टेट्स के ओबीसी एनसीएल जनरल में 4 सीट आपको खाली देखने को मिलेगा। वही हम लोग ओपन की बात कर ले तो यहाँ फिर से 4 सीटें खाली देखने को मिलेगा। उसके अलावा आर्किटेक्चर ब्रांच की बात कर ले तो आपको यहाँ पे एक सीट खाली देखने को मिलेगी। नॉट ओनली दैट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एनआईटीज की टोटल 4600 प्लस सीट्स आपको वैकेंट देखने को मिलेगी। उसके अलावा सीएस की बात कर ले तो 2334 प्लस सीट्स देखने को मिलेगी। सो गाइस, तो आज की वीडियोज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट सीसेब काउंसलिंग की टोटल वैकेंट सीट के बारे में, इंडिविजुअली वैकेंट सीट के बारे में, किस एनआईटीज ट्रिपल आईटीज में आपको हाईएस्ट वैकेंट सीट देखने को मिलेगा उसके रिगार्डिंग भी कंप्लीट जानकारी आप लोगों को देंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में मिथ होता है कि सीएस की सीट्स वैकेंट नहीं होती है, उसके रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे। कौन से टॉप एनआईटीज में कितनी ज्यादा सीएस की वैकेंट सीट्स है, कौन सी एनआईटीज ट्रिपल आईटीज में, इसके रिगार्डिंग भी। इसके साथ साथ आप सारे बच्चों के साथ इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी एनआईटीज, कौन सी ट्रिपल आईटीज, कौन सी जीएफटीआई में कितनी सीट्स खाली है। उसके अलावा आपको कौन सी लिस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन से कॉलेज को प्रायोरिटी देना चाहिए अगर आप लोग को 1 लाख से लेके 8 लाख रैंक तक एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई को मिला के चाहिए तो ठीक है। उसके अलावा आप लोग को मैं डिस्कस करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि आप लोग अगर देखेंगे तो सीसेब काउंसलिंग में अनएक्सपेक्टेड सीट्स मिलती है अगर आपकी वैकेंट सीट के हिसाब से परफेक्ट चॉइस फिलिंग होता है तो उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जनरल न्यूट्रल के लिए आप लोग कट ऑफ देखेंगे, ठीक है। csebadmission.nic.in पे 6,34,000, 1,52,000, 8,61,000, 11,07,000 इतनी ज्यादा रैंक तक आप लोगों को कॉलेज मिल जाती है। नॉट ओनली दैट, इसके लिए आप लोग को क्या करना होता है, परफेक्ट चॉइस फिलिंग करनी होती है अकॉर्डिंग टू द वैकेंट सीट विथ योर प्रायोरिटी। एंड आप लोग अगर परफेक्ट कर पाते हो, बहुत सारे बच्चे की आज भी मैसेज आई थी हमें व्हाट्सएप पे कि भैया मेरी अच्छी 32,000 रैंक थी, 21,000 रैंक थी, कोई जीएफटीआई मिल गई है, कोई ढंग की कॉलेज नहीं मिली है, कोई ट्रिपल आईटीज में इसी मिलके पढ़ा है। तो आप लोग को बता देता हूँ, ये सारे मिस्टेक्स अगर आप लोग अवॉइड करते हो और परफेक्ट चॉइस फिलिंग के हिसाब से चॉइस वैकेंट सीट के हिसाब से चॉइस फिलिंग करते हो, डेफिनेटली आपको एक टॉप की कॉलेज मिलेगी, टॉप की एनआईटीज मिलेगी, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई, नो मैटर योर रैंक इज वेरी लो। सो दैट पूरे ध्यान से देखिए। और इसके बाद आपको अगर समझ में कुछ भी नहीं आता है, आप सब खुद से चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते हैं, आप सही से आपको चॉइस फिलिंग में हेल्प की नीड्स होगी, लाखों रैंक तक टॉप की एनआईटीज, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई चाहिए होगा, कुछ नहीं करना, जस्ट मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद समझ में ना आए लाइक सब्सक्राइब करके आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। इस नंबर पे आपको 24/7 हमारे एंड सेल किया जाएगा, परफेक्ट चॉइस फिलिंग से लेके कोई भी कॉलेज सिलेक्शंस में लेके, ठीक है। आपकी रैंक कितनी भी खराब हो, आपको मैंने जस्ट दिखाया कि आपको कॉलेज मिल सकती है, पूरा देखिए। नॉट ओनली दैट, आपको लाइव में मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये सारी जो रिव्यूज आप लोग देख रहे हैं, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज हमारे पास हैं। इस बच्चों को जोसा में कुछ नहीं मिला था, उसके बाद भी सीसेब राउंड में 3.49 लाख रैंक होने के बाद भी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होने के बाद भी एनआईटी रायपुर में इस बच्चों को सीसेब के राउंड 1 में ही मिल गया। इस बच्चों की लाखों में रैंक होने के बाद भी एनआईटी जालंधर अलॉट हुआ। इस बच्चों की देख सकते हैं, तो इसमें से ऑलमोस्ट 94 प्लस स्टूडेंट्स को पिछले साल भी अलॉट हुई थी, जस्ट ड्यू टू की हमने जो चॉइस फिलिंग में बच्चों की हेल्प करी थी वो वैकेंट सीट और परफेक्ट थी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर प्रेप करेंगे तो आपको भी डेफिनेटली मिल जाएगा बहुत अच्छी अच्छी कॉलेज। फॉर एग्जांपल आप लोग को चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो भी बताएंगे, फिर टोटल वैकेंट सीट के बारे में बताएंगे, फिर आगे कैसे कैसे प्रोसीजर करना है वो भी कंप्लीट बताएंगे। और आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। आप अपनी होम स्टेट, कैटेगरी, जेंडर, रैंक और जो प्रिफर्ड कॉलेज है व्हाट्सएप कर लेना, आपको कंप्लीट हमारे एंड से मैक्सिमम हेल्प किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इस बच्चों की ही मिली थी 3.49 लाख रैंक पे, यहाँ पे ऑफिशियल अलॉटमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे इस बच्चों की अनएक्सपेक्टेड, ये सारे बच्चों को टॉप की सीट्स इसलिए मिली जस्ट बिकॉज की इनकी चॉइस फिलिंग परफेक्ट थी, ठीक है। फाइनली हम लोग अब चॉइस फिलिंग कैसे फिल किया जाता है उसके रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हैं कि वैकेंट सीट, अभी जैसे मैं बताऊंगा, आप देखेंगे एनआईटी पटना सीएससी में वैकेंट सीट नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे वर्चुअल वैकेंट सीट होता है। वर्चुअल वैकेंट सीट आप लोग को हम समझा देंगे, जनरली काउंसलर इस चीज को कंसिडर ही नहीं करता है, जिसके कारण वो आपको परफेक्ट चॉइस नहीं दिला पाता है, परफेक्ट सीट्स में आपको हेल्प नहीं कर पाता है। हम वही चीज आपको समझाने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल आपको एनआईटी पटना मिला हुआ है, ठीक है, और आपको चाहिए, सॉरी, आपको एनआईटी पटना में सीएससी चाहिए। आप देखेंगे यहाँ 0 वैकेंट सीट है, आप इसके लिए फिल नहीं करेंगे। लेकिन एक बच्चा है, चलो ठीक है, 5,000 रुपया लग रहा है,
मतलब सीसैप रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज आप लोग को लगता है ऑनलाइन सीसैप के रजिस्ट्रेशन में एनआईटीज वाले लेते हैं, तो वो 5,000 5 के होता है, आप लोग को पता होगा। चलो 5,000 लगेगा, ये मैं ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बच्चा सीसैप 0 सीट होने के बाद भी ट्राई करता है वैकेंट सीट के हिसाब से। यहाँ पे एनआईटी जमशेदपुर है, ठीक है। अब क्या होगा, ये चूंकि वर्चुअल वैकेंट सीट के हिसाब से बच्चे ने चालाकी से चॉइस फिलिंग करा था, ठीक है। तो इन दैट केस अब क्या होगा कि ये जो एनआईटी पटना वाला बच्चा, अगर इसमें से कोई भी बच्चा ऊपर वाले कॉलेज को प्रेफर किया, वो भी सीसैप में पार्टिसिपेट किया, यहाँ अगर मान के चलते हैं 5 सीट खाली है, अब यहाँ वाले बच्चों को ये वाला सीट मिलेगा, यहाँ एक वैकेंट सीट होगा और इस बच्चे ने प्रेफरेंस डाली है। अब यही एक्सपर्टीज में हम आपका हेल्प करेंगे मैक्सिमम, जिससे लाखों रैंक तक बेहतरीन कॉलेज मिल सकती है। तो आपको पक्के से ये जो खाली सीट हुई है अब वो आपको मिल जाएगी, यही होती है एक्सपर्टीज। चलिए अब फाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं आप लोग को टेंटेटिव वैकेंट सीट की कितनी कौन सी कॉलेज में आपको देखने को। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ऑलमोस्ट 4611 के आसपास आपको एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में 2500, ऑलमोस्ट 100 सीट्स पर ट्रिपल आईटीज, मतलब सोच सकते हैं कितनी सीएस की सीट्स होगी, ठीक है। उसके अलावा 5700 प्लस, ठीक है, जीएफटीआई में आपको 2300 प्लस सीट्स सीएससी में देखने को मिलेगा। वही हम लोग इंस्टीट्यूट्स वाइज अगर बोल दें तो आप लोग ओवरऑल देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारे जो है वो वैकेंट सीट के लिस्ट आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये है आपका इंस्टीट्यूट्स वाइज वैकेंट सीट की लिस्ट, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी ट्रू एज वेल, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ढंग से सारे एनआईटीज ट्रिपल आईटीज का मैंने यहाँ पे दे दिया, जो आप लोग को मोस्ट आप लोग एक्साइटेड रहते हैं कि कितनी कॉलेज सीट्स खाली होगी, ठीक है। तो ये सारे सीट्स आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कितनी सारी सीट्स वैकेंट रहती है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी हेल्प की नीड्स होगी 24/7 हेल्प किया जाएगा। इसकी डिटेल एनालिसिस, डिटेल जानकारी या कोई भी हेल्प के लिए हमेशा हम आपके साथ हैं। आप लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें व्हाट्सअप कर लीजिए। आपको अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपको बहुत बेहतरीन कॉलेज मिल सकती है। मिस तो गलती से भी मत करना, क्योंकि सीसैप एक ऐसा काउंसलिंग है जहां पे लाखों रैंक तक आपको अनएक्सपेक्टेड कॉलेज मिल सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।